You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must. हे वेलकम बैक। आई एम योर भीम सर फ्रॉम भीम क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो मैंने आपके लिए क्लास 10th का जो सिलेबस स्टार्ट किया है, आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं। टाइम बीतता चला जा रहा है। ऐसा समय आएगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम आ जाएगा सर पे। इसलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी आपको। तो मैंने आपको क्लास 10th के लिए जो मैंने दिया है, क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट किया गया था। लेसन 1 प्रोज का, लेसन 1 पोएट्री का हो चुका था। लेसन 2 जो है स्टार्ट है प्रोज का। तो आज उसी के बारे में फिर चर्चा होगी, जो पैसेज बचा हुआ है। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने अपने बगल में बुक खोल के रख लीजिए, क्योंकि समझ में आ सके। मैं आपके लिए पूरा मेहनत करता हूँ, तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। इसमें जो है क्या मतलब इसका, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, मतलब कि बहुत गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? अब वास्तव में बहुत ही अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने जो है चिल्ला कर कहा था। तो एक्सक्लामेशन का मतलब समझते हो? आपको जब ग्रामर की क्लास दी जाएगी तो सेंटेंस में आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा कि एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेशन क्या होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, मतलब उस व्यक्ति ने चिल्लाकर, मतलब कि एक्सक्लामेशन के रूप में आकर कहा कि मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। मतलब आई होप कि मुझे आशा है मुझे कि यह जो है शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इट डिडंट पास क्विकली, इट डिडंट पास क्विकली, यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, ऑन द होल वैली। कह रहा है फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वाज ऑन द होल वैली। बस इतना तक देखिए, फुल स्टॉप के बाद अगला देखेंगे। तो यहाँ तक का मतलब है कि जो जब शीघ्र समाप्त नहीं हुआ तो 1 घंटे तक ओले जो है मकान, बगीचे, पहाड़ी की ढलान, मतलब मकान, देखो यहाँ दे रहा है ना सब कुछ, मकान, हाउस, गार्डन, हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड, मतलब कि मकान, बगीचे, पहाड़ी की ढलान, अनाज के खेत, और पूरी घाटी पर बरसते रहे, पूरी घाटी पर बरसते रहे ओले जो गिर रहे थे, पूरी घाटी पर बरसते रहे, मकान पर बरसते रहे, और पहाड़ी की ढलान पर, बगीचे पर, हर जगह बरसते रहे। आगे देखिए। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, द फील्ड वॉज वाइट, मतलब कि पूरा खेत जो है, पूरा फील्ड जो है सफ़ेद हो चुका था, सफ़ेद हो गया, मानो कि जो है एकदम नमक से ढक गया हो, अर्थात एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा फील्ड जो है, पूरा का पूरा खेत जो है नमक से ढक गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ remained on the trees, the corn was totally destroyed, the corn was totally destroyed। इसका मतलब है वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। Not a leaf remained on the trees, मतलब कि वृक्षों पर कोई एक पत्ती भी नहीं नजर आ रही थी, एक पत्ता भी नहीं बचा था। The corn was totally destroyed, मतलब कि फसल जो थी, क्या, अनाज अर्थात फसल जो थी पूर्णतया, मतलब टोटली का मतलब संपूर्ण फसल ही नष्ट हो चुकी थी, नष्ट हो गई थी। आगे कह रहा है द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब कि पौधों से फूल भी जो है वो झड़ चुके थे। द फ्लावर्स वेयर गॉन, चले जा, मतलब जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से, अर्थात इसका मतलब जब जा चुके थे इसका मतलब गिर गया था, पौधों से फूल जो है गिर चुके थे। आगे देखिए। लेंचोज सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोज सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, इसका मतलब है लेंचो की आत्मा जो थी दुख से एकदम से भर गई थी, अर्थात बहुत दुखी हुए लेंचो, लेंचो बहुत दुखी प्रतीत हो रहे थे। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड,
ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। फिर से एक बार देखिए, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। अर्थात जो है लेंचो की आत्मा जो है दुख से भर गई थी जब तूफान थम गया। तब देखिए क्या होता है, वह अपने खेतों के बीच खड़े हो गए और अपने बेटों से कहे, मतलब जब तूफान थोड़ा स्लो हुआ, थमा, तो वह अपने खेतों के बीच में जाकर खड़े हुए और अपने बेटों से क्या बोले, आगे बता रहा है, देखिए क्या बोले। अ फ्लैग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इसका मतलब है एक टिड्डियों का दल है, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, मतलब कि लोकस्ट्स है, एक टिड्डियों के दल के हमले के बाद, मतलब टिड्डियों का एक झुंड था, उसके हमले के बाद भी इससे अधिक अनाज बच जाता। मतलब कि कह रहे हैं कि अगर एक टिड्डियों का पूरा झुंड आ जाता जितना अनाज बर्बाद करते, मतलब कि उसमें तब भी कुछ ना कुछ बच जाता, लेकिन जो ये ओले पड़ गए इसमें तो कुछ ही बचने की संभावना नहीं है। दिस ईयर वी विल सून नो कॉर्न, क्या कह रहे हैं, लेंचो कह रहे हैं दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इस वर्ष हमें कुछ अनाज मिलने वाला नहीं है। आगे कह रहा है दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह रात जो है बहुत दुख भरी थी, अर्थात बहुत, मतलब कि बहुत समस्या वाली रात थी, मतलब इतना दुख प्रकट करने वाली रात थी। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह रात जो है पूरी की पूरी दुख भरी हुई थी। तो आज का पैसेज यहीं पर समाप्त होगा मेरे प्यारे दोस्त। मुझे आशा है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है फिर भी आपको मतलब दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए सर समझ में नहीं आई, मैं आपके लिए पुनः आपको वीडियो दूंगा जिससे आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही आप लोग देख ही रहे हैं, जैसे ही प्रॉब्लम दूर होती है, आज अनलॉक लग चुका है, जैसे ही प्रॉब्लम दूर होती है मैं आपको लाइव करवाऊंगा। आप 1 घंटे 2 घंटे जितना चाहोगे उतना आप लाइव करोगे, मैं आपके बीच में हमेशा के लिए रहूँगा, आपके लिए ही काम करता रहूँगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो, आपको वीडियो बराबर मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का, अगर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करोगे तो रोज़ाना जो नोटिफिकेशन आएगा, जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत सबसे पहले पहुँचेगा, इसलिए उसको ज़रूर कर लीजिए, भूलना मत मेरे प्यारे दोस्त। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।